द्वारकाधीश द्वारकानाथ सुदामा खड़ा हुआ है अनाथ, भेंट करने आया है आज, पड़ा है देखो मास बैसाख, बना दो आज हमारी साख। आपका नाम द्वारकानाथ, नहीं मेरे हाथ में कोई दाम, नहीं कोई रुपया कोई छदाम। भीख मांग कर एक पोटली, दो मुट्ठी चावल की लाया, मुझे शर्म आ रही नाथ, भेंट मैं कैसे करूं ये नाथ, बिगड़ जाए मेरी सारी बात, कृपा का हाथ रखो यदुनाथ। पड़े अक्षय तृतीया की छांव, जन्मे देखो परशुराम भगवान, कृपा करो द्वारकाधीश भगवान। आरतवाणी करे सुदामा, भेंट द्वारका है गुजरात, गुजर गए दुर्दिन सारे ही, और खड़े हुए यदुनाथ। एक द्वारपाल ने सुदामा को भगवान कृष्ण के दरबार में द्वारकाधीश द्वारकानाथ गुजरात में पहुंचा दिया। भाग्य जग गया सुदामा, खड़े प्रत्यक्ष यदुनाथ, देख मित्र को अति प्रसन्न, बोले द्वारकानाथ धीर धैनम। श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन, सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रम दयादाता, पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम, कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। बोलो श्री यादवेंद्र सरकार की, त्वं शरणं व्रजेश। नमो राधा नमो कृष्ण, नमो गोविंदम वासुदेवाय। श्री श्याम बड़ी सरकार, लगा गुजरात में ये दरबार, द्वारकाधीश कहाए, तेरे दरवाजे पर मित्र सुदामा आए। यूं तो पढ़्यो रे मास बैसाख, नहीं है कोई सुदामा की साख, दोज को पढ़्यो रे चंद्रमा, आज दो मुट्ठी चावल लाए हैं। मेरी सुन लो करुण पुकार, लगा है द्वारकानाथ दरबार, और ये चावल करो स्वीकार। ये दो मुट्ठी चावल है मेरे, जीवन का धन मानो। और साख बिगड़ गई मेरी, अंतिम क्षण ये जानो। 100 वर्ष उम्र अब गुजर गई, कपड़े भी तन पर फटे हुए, मेरे पांव विवाही फटी हुई,
और मित्र सुदामा खड़े हुए और भेंट द्वारका में भेंट हुई। अश्रु की झड़ी अब लगी हुई, मेरे पास नाथ कुछ भी नहीं, बस दर्शन शाम छवि ये हुई। बाहों में भर लिया कृष्ण ने मित्र सुदामा जान, इतनी देर क्यों करी रे सुदामा, बोले कृष्ण भगवान। अरे सुदामा, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? हम संदीपन गुरु के यहां पर साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ खेलते थे, घूमते थे, और मिलने का मुझे मिला समय नहीं। मैं ब्रजधाम छोड़ गुजरात गया, महाभारत में मैं फंसा रहा और याद नहीं मुझे मित्र रहा। और हतनापुर में बना दी मैंने धर्मराज पांडव सरकार, और छोड़ दी ब्रज की भूमि और आया गुजरात। यहां बना मैं नाथ द्वारका और सागर तट में बसा है। किसी मित्र से नहीं मिला, याद किसे नहीं आया, न मैं किसी मित्र से मिला, न मेरी किसी मित्र को मेरी याद आई। मैं अपनी 16,108 पटरानियों के साथ इस समुद्र के तट पर गुजरात में द्वारकाधीश बनकर इस स्वर्णमयी नगरी द्वारका में अपनी लीला कर। अच्छा हुआ तुम आ गए। मास पड़ा बैसाख, अब की बार सुदामा और कृपा हो ये बागे बिहारी सरकार, ये द्वारकानाथ की कृपा। बस तुझको ही मिलनी है सुदामा, और कृष्ण तुझे वो बना देंगे। और मित्र गरीब खड़ा मेरे घर पर, उसे 2 लोक का राज दिला देंगे। और तेरे 2 मुट्ठी चावल को हम और बड़े चाव से खा लेंगे। और तेरे दुख और दरिद्र को श्री कृष्ण बैसाख हटा देंगे। अक्षय तृतीया पड़े 10 मई, ये कलयुग की बात। अरे मित्र सुदामा, अब की बार अब बने तेरी सरकार, 2 लोकन का राज लो। और दिया कृष्ण ने दान, और 2 मुट्ठी चावल खाएंगे तेरे आज श्री कृष्ण भगवान। भगवान श्री कृष्ण आज तेरे 2 मुट्ठी चावल खाएंगे। आनंद बढ़ा जाएगा और तेरे ताज लग जाएगा। जब आ गया गुजरात में भेंट करने, तो मित्र तुझे राजा बनाएगा। तो पूरी मित्रता निभाऊंगा, 2 मुट्ठी चावल खाऊंगा, 2 लोक का राज दूंगा तुझको, रे तुझको चक्रवर्ती सम्राट बनाऊंगा। ये मेरी इच्छा आज हुई, तुझे देख अश्रु की धार बही और गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा, तुझे गंगा जल से नहलाऊंगा, पंचामृत से हो तेरा स्नान, मखमल के वस्त्र पहनाऊंगा और मुकुट लगेगा अब तेरी सरकार बनाऊंगा। ये मित्र कृपा हो गई तुझ पर और आज तलक किस हुई नहीं। और 2 मुट्ठी चावल में मैं 2 लोक का राज दिलाऊंगा। तो ये तो सुदामा कल्प है जो इसे पड़े बैसाख।
तो दरिद्र भी सम्राट बन जाता है और बन जाती है साख, और बड़े बड़े ताज गिर जाते हैं, और जैसे कंस जरासंध गिरे और धृतराष्ट्र दुर्योधन के गिरे। और जो कृष्ण का मित्र सुदामा था वह कृष्ण कृपा से महाराज बने, उनकी ही अब सरकार बने और उनकी ही जय जयकार लगे, और कृष्ण हो गए एक लोक के और इतने छोटे गिरिराज बने। भगवान कृष्ण 3 लोक के राजा हैं, 1 लोक के राजा रह गए और 2 लोक का राज सरकार बना दी सुदामा की, और राजा उसको बना दिया। और फिर भी घमंड नहीं सुदामा में, उसको महाराज बना दिया। जब तक चाहे जी भर कर करो 2 लोक का राज, कोई हटा नहीं सके अब ये देखो तुम्हारा ताज। 2 मुट्ठी चावल से ही और बने तुम यहां महाराज। दुख दरिद्र जाता रहा, चढ़ा सुदामा ताज, सुदामा के ताज लग गया। सुदामा सरकार की जय। तो अब की बार सुदामा सरकार होगी, सुदामा तेरी जय जयकार। बाकी सब जावेंगे हार और मित्रता देखो करे कमाल। और ये सागर गुजरात का हाल और आंखों देखा है ये हाल। और बदल गई तकदीर तुम्हारी और फटे वस्त्र अब सब गायब। और राजा जैसे चमक रहे हैं, दमक रहे हैं सुदामा नायक। सड़क छाप से महाशक्ति बने सुदामा आज। 2 रूप बैसाख है अक्षय तृतीया बात। अक्षय रहेगा तेरा राज्य, अब उसे कोई नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि 2 मुट्ठी का कमाल है ये। और द्वारकाधीश कृपाल है ये। तो जहां पे कृपाल हो, द्वारका का नाथ हो, फिर कैसे उनका मित्र इस भारत में अनाथ हो। जब साथ हो यदुनाथ का तो बात बड़ी बात हो, और राज ताज सब मिले और सुदामा महाराज हो। तो सुदामा महाराज को मिले राज, मंगल भारत हो जावेगा और राज करेगा अब सुदामा, और कृष्ण प्रसन्न दिखावेगा। छोटे हो गए कृष्ण अब बड़ा सुदामा जान। सारी नारियां कृष्ण की और देखे ये सम्मान। भगवान कृष्ण की 16,108 पटरानियां सुदामा कल्प की लीला को देख करके द्रवित हो गई कि धन्य धन्य यदुनाथ श्री कृष्ण द्वारकानाथ, जापे करे कृपा गुजरात में तो मिले राज और ताज। मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा के जैसी हो। और अपने गरीब मित्र को, जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, 2 लोक का राज भगवान कृष्ण ने ऐसे दे दिया जैसे राम जी ने लंका का राज विभीषण को दिया था। वैसे ही राज दिया रे सुदामा, पर सुदामा को मन नहीं भाया। मुझे राज ताज नहीं चाहिए मित्र, मुझे कृपा हाथ कृष्ण चाया। बस कृपा मुझ पे ये बनी रहे, 2 मुट्ठी चावल आप खाते रहो। मैं क्या करूंगा राज और ताज को, मेरे सामने कृष्ण साकार रहो। देख सुदामा इच्छा को और हंसे कृष्ण भगवान। आज जग गए तेरे पुण्य और बन गया कृष्ण कृपा से महान। तो कृष्ण कृपा से महान हो गया सुदामा।
भारत में कलयुग में भी जब और कल्प सुदामा गाया जाता, तो जितने गरीब भारत में हैं उनका सब भाग्य ही जग जाता। और भाग खुले भारत के अब, और चक्र सुदर्शन चल जाता। छल कपट पाखंड अब नहीं चले, अब कृष्ण सुदामा प्रगटाता। और द्वारकानाथ सी की कृपा हुई रे भरपूर, घन घमंड भारत से होगा एक दो दिन में दूर। उसके बाद अब छवि यहाँ पर राज सुदामा चल पावे, भारत का भाग जगा दिया है और कृष्ण सुदर्शन चल जावे। तो आज से ही अब चले सुदर्शन और कृष्ण कृपा मिल जाए। 1.25 अरब भारत वाले अब राज सुदामा पाए। दुख दरिद्र अब नहीं रहे, रहे कृष्ण का नाम। और भेंट गुजरात में महल में बैठे द्वारकानाथ। ये द्वारकानाथ है। और द्वारका किसे कहते हैं? पट खोल हृदय के, खोल खोल बंदे बोल बोल श्री कृष्ण बोल। जब खुले द्वार तेरे आत्मा के, तो तू दो मुट्ठी भक्ति कीजे बोल। तो इस आत्मा में 2 मुट्ठी चावल, भक्ति के चावल, आत्मा का दरवाजा खोलकर भगवान कृष्ण को जो सुदामा खिला देता है, उसको 2 लोक का राज मिल जाता है, सारी माया नष्ट हो जाती है और ब्रह्म की कृपा हो जाती है। पंच तत्व 10 इंद्री और बैठी रहे चुपचाप, और आप करो सब बन के सुदामा श्री कृष्ण का जाप। आज दोज का चंद्रमा मास पड़े बैसाख, उसमें पड़ गई अक्षय तृतीया, तो कभी नहीं क्षय पा। तो अक्षय तृतीया पर किया गया कोई भी काम क्षय नहीं होता। राज ताज सब क्षय होते, सत्ता भी क्षय हो जाती है। और ये पंच तत्व की देह भी देखो, और शमशान तुल्य दर्शाती है। पूरा मृत्यु लोक ही और ये शून्य का सार। राज पलटते ताज पलटते और ये सब कुछ बेकार। क्यों करता है सुदामा मोह सत्ता से, इसे तू छोड़। और श्री कृष्ण के चरणों में देखो शरण उनकी दौड़। तुम शरणम ब्रजेश जप ले सुदामा ये कृष्ण का नाम। धन धान से भर जाएगा तेरा सभी सुख धाम। 2 लोक राज तुझको मिले, संकट सभी हट जाएंगे। राजा बनेगा अब सुदामा, घन घमंड हट जाएंगे। ये योग भारत में पड़ा और भाग भारत का जगा। श्री कृष्ण 2 मुट्ठी ये चावल द्वारका में खाएंगे। राजा तुझे अब बनाएंगे और 56 भोग लुटाएंगे। तेरी शक्ति होगी चक्रवर्ती, सब तेरे आगे शीश झुकाएंगे। ऐसा योग कलयुग पड़े। और मध्यकाल गति जान, विक्रमी सम्मत 2081 और गुरुवार गतिमान। और परशुराम का जन्म के साथ सुदामा कल्प, कामधेनु गाय थी जमदाग्नि के पास, जिससे प्रजा पले सर्वत्र। भगवान परशुराम जी के पास, पिताजी जमदाग्नि के पास एक कामधेनु गाय थी। और जमदाग्नि उससे जो भी कहते थे वह उसी समय प्रकट हो जाता था। चाहे 50 लाख व्यक्तियों का भोजन हो, एक पल में आ जाता था। 50 लाख नगर बसाने हो, एक पल में बस जाते थे। ये थी भक्ति की शक्ति जमदाग्नि के पास थी, जो जमयाज की भी आग लगा दे
उनका पुत्र था परशुराम, जो अक्षय तृतीया को पैदा हुआ, और उसे राजाओं से बड़ी चिढ़ थी, क्योंकि राजा अपने घमंड में वो सब कुछ काम कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और जो उन्हें करना चाहिए वो उस घमंड के मारे करते ही नहीं है। ये उनका दुर्भाग्य है। इस कारण उन सत्ताओं का पतन हो जाता है। यह भगवान द्वारकाधीश ने द्वारका गुजरात में कहा कि जो घमंड करे राजा उसका मैं ताज गिराता हूं, गुजरात में बैठा रहता हूं और मैं कमाल दिखलाता हूं। जो भी करे घमंड राजा उसका गिरेगा ताज, और सुदामा बनेंगे अब की बार महाराज, कोई रोक नहीं सके, बने चले सुदामा राज। दो मुट्ठी चावल में सुदामा देखो बने महाराज। ये दो मुट्ठी चावल का कमाल है। तो आपका महाराज गजब कर दिया आपने, और दो मुट्ठी से ताज, ऐसे ताज अगर आप दे तो आप बड़े महाराज। महाराज फिर तो गुजरात का नाम हो जाएगा कि यहां का जो राजा है द्वारकाधीश, चारों युग में जिनका नाम चलता है, अरबों की भीड़ लगी रहती है जिसके दरबार में, 56 भोग और सदा व्रत बढ़ते रहते हैं, वो दो मुट्ठी चावल में दो लोग का राज देता है। एक भी राजा नहीं जगत में और कोई नहीं ये कर पाया, पर दो मुट्ठी चावल खा करके दो लोग का राज दिला दिया। आपने दो मुट्ठी चावल खा करके दो लोग का राज दिला। धन्य धन्य भगवान आपकी, और सब करे जय जयकार। अरे लुट गई देखो सत्ता कलयुग, देखो सरे बाजार। अरे हार जाएंगे घन घमंड और होगी जय जयकार, और सुदामा राज करेगा देखो अब की बार। इस कारण ये कल्प कलयुग में सुना रही है वाणी, सत्य के चावल, सत्य की श्रद्धा, और सत्य कृष्ण वनमाली। नाम द्वारका नाथ है और हीरे पन्ने जान, विश्वकर्मा ने बनाया नगरी और देखो बेकुंठ समान। ये द्वारका नगरी विश्वकर्मा ने बनाई, बेकुंठ के समान है। भारत का पश्चिम द्वार है जहां सूर्य अस्त हो जाता है। सारे राजाओं का और 56 करोड़ यदुवंशियों का सूर्य भगवान कृष्ण ने इसी द्वार, 56 करोड़ यदुवंशी भगवान कृष्ण के समर्थक थे, उनको बड़ा घमंड था और उल्टे सीधे काम कर रहे थे। आखिर दुर्वासा को भगवान कृष्ण ने बुला लिया और दुर्वासा आ गए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यदुवंशियों की बुद्धि खराब हो चुकी थी। उन्होंने एक मूसल एक पुरुष के गर्भ में छुपा करके कपड़े महिला के पहना दिए और पूछा क्या परिणाम आएगा, बच्चा होगा कि बच्ची होगी। हंसे देख दुर्वासा, बता दिया परिणाम। अरे यदुवंशियों का बिगड़ गया देखो सारा काम। इसमें जन्मे काल तुम्हारा, सत्ता भी अब जावेगी। यदुवंश समापन समारोह और अब द्वारका खाली पावेगी। श्राप दिया दुर्वासा ने। यदुवंशी घबराए, महाराज श्री कृष्ण को आप श्राप दिया था। मुझे क्या मालूम कृष्ण कौन है, यदुवंश कौन है। तुमने परिणाम पूछा तो मैंने परिणाम बता दिया कि ये परिणाम तुम्हारा काल है। पहुंची खबर कृष्ण के पासा, हो जावे यदुवंश का नाशा। तब कहा कृष्ण ने हंस करके, ऐसे घमंड हट जाता है। अपने आप दुर्वासा आते और शब्द जुमा पे आता है, तो जाओ श्राप मिल गया तुम्हें, अब कर लो तुरंत उपाय। इस मूसल को घिस घिस के और सागर देव दफनाए, टुकड़े टुकड़े कर दो इसके और इसको समुद्र में दफना दो।
इस द्वारका के समुद्र में दफनाओ, तुम्हें बहुत घमंड है रे यदुवंशियों। भगवान कृष्ण को घमंड पसंद नहीं है, चाहे उनके वंश में ही क्यों ना हो। इसलिए अब मैं एक लोक का राजा रहूंगा, छोड़ रहा हूं द्वारका, छोड़ रहा हूं ताज, और मेरा मित्र खड़ा सुदामा वही बने महाराज। और आखिर यही हुआ, सुदामा को 2 लोक का राज दे दिया और वापस वो एक लोक गोलोक में चले गए भगवान कृष्ण। और उस सारे 56 करोड़ यदुवंशी इसी द्वारका के समुद्र में डूबकर मर गए थे। और वो अंतिम टुकड़ा बचा था जो एक मछली निकल गई थी और एक बहेलिए के हाथ में लगा और तीर बना, और तीर से भगवान कृष्ण के पांव में उसने वो तीर मारा और भगवान कृष्ण भी गोलोक को चले गए। तो घमंड इतनी बुरी वस्तु होती है जो गुजरात में ही होती है, अन्य किसी देश में नहीं होती, क्योंकि सूरज घमंड का पश्चिम में अस्त होता है, अस्त हो रहा है, हो गया अस्त सूरज, अब देखो वापस उदय न पावेगा। और घन घमंड इस द्वारका के समुद्र में डूब डाब के जावेगा। अब के तो सरकार बनेगी, सुदामा सरकार चलाएंगे और श्री कृष्ण की देखो भैया जय जयकार लगाएंगे। पहली बार गरीब बनेगा देखो सुदामा राजा, और भारत में बजने वाला है सुदामा नाम का बाजा। सुदामा बनेंगे भाई। आखिर घमंड और गर्वहारी भगवान कृष्ण ने दुर्वासा के श्राप को स्वीकार कर लिया और उसी श्राप से सारा यदुवंश ही समाप्त हो गया और भगवान कृष्ण गोलोक को चले गए और सुदामा को 2 लोक दे गए। तो सुदामा चक्र चले भारी और सुदामा सुदर्शन चक्रधारी। कृष्ण की कृपा बना रे महाराज, सज गया उसके सिर पर ताज। अरे डूब गई घमंड की सत्ता और कृष्ण ने आई लाज और राज ताज सब दिया सुदामा। हंसे कृष्ण भगवान, द्वारका नाथ का कलप सुना दिया कलयुग में भी आन। तो कलयुग में भी यही होगा जो द्वापर में हुआ था। इसलिए सुदामा का मतलब होता है धन शुभ कामों में खर्च करना चाहिए, धन कभी भी अशुभ कामों के लिए संग्रहित नहीं करना चाहिए। गुजरात में धन ही धन भरा, सोने चांदी के महल बनाए थे और द्वारका बसाई थी श्री कृष्ण ने और वहां पर ज्ञान सुनाए थे। नीली चादर ओढ़कर दिया नारी को ज्ञान, छोड़ दिए घन घमंड सब छूट गए अभिमान। तब भारत का एक गरीब बचा जो आया कृष्ण करीब और उसके 2 मुट्ठी चावल खा करके कृपा करी यदुवीर। राजा बना दिया सुदामा, दिया 2 लोकन राज और गिर गए देखो घन घमंड के भारत में सब ताज। कृष्ण गए गोलोक को और सुदामा राज, और वही सुदामा राज करेगा देखो अब की बार। तो ये अलोम विलोम बड़ी विचित्र वाणी है, सुदामा कल्प है। ये वाणी गरीबों को समर्पित करते हैं भगवान कृष्ण, क्योंकि उनका नाम गरीब नवाज है। तो जितने भारत में गरीब जो खाए चावल कण कण दान, वो 56 भोग खाएंगे। अब जो चावल खा रहे थे वो 56 भोग खाएंगे और जो 56 भोग खा रहे थे वो चावल खाएंगे। ये दिया श्राप श्री कृष्ण ने यहां। और दोज चंद्रमा का भारी और चंद्रवंश में जन्मे हैं श्री कृष्ण देखो मां के बिहारी। तो चावल की ही खीर बने वही शरद की खीर और सुदामा खाएंगे और बदलेगी तकदीर। तो ये शरद की खीर अमृत बन करके और अब सुदामा खाएंगे। तो जितने सुदामा है भारत में सबका भाग जग जावेगा। शरद खीर अमृत खावे और आनंद अब
आ जावेगा। बुरा समय तो निकल गया, अब राज चलाने पावेगा। ऐसा राज चले भारत का, आनंद बहुत आ जावेगा। इस कारण ये कल्प सुदामा वाणी ने भी गाया, और हटा दी कूड़े करकट और झूठ लूट की माया। और सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण प्रकट दिखता है, और सारा भारत बना सुदामा, और कृपा करो यदुराय। भगवान कृष्ण से वाणी कहती है कि पूरे भारत में 1.25 अरब सुदामा आप द्वारकानाथ को प्रणाम करते हैं। हे द्वारकानाथ, आप गुजरात में नहीं पूरे भारत में बसो, हर आत्मा में बसो, और त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र की शक्ति से भारत को चक्रवर्ती सम्राट और जगत गुरु बना दो। जो फल आपने अपने भक्त सुदामा को दिया, 1.25 अरब भारतीयों को वो फल मिले, और कृष्ण कृपा मिले। हमारे घनघमंड दूर हो, हमारी कुमति दूर हो, और भारत में सत्य का प्रकाश हो, सुदामा का राज हो, उसके सर पर ताज हो, सुदामा महाराज हो। बस इतना सा ही करना था, कर दिया सारा काम। अरे जपते रहना भारत वालों कलयुग में कृष्ण का नाम। त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र है, जिसे जपा सुदामा जाए, जिसे जपा नरसिंह मेहता ने तो 56 करोड़ भुगतान पाए। त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र सुदामा ने जपा, 2 लोक का राज मिला गुजरात में, बैठ द्वारका में बैठ करी थी। नरसिंह मेहता ने जपा, 56 करोड़ की हुंडी सरकाई थी। द्रौपदी ने जपा तो साड़ी खींची नहीं सकी द्रौपदी। मीरा ने जपा, कृष्ण मिल गए। अर्जुन और पांडवों ने जपा तो भारत में हस्तिनापुर का राज मिला। और कलयुग में भी हम इस मंत्र को जप रहे हैं, इसलिए हमारे दुख दरिद्र का नाश करके सुख समृद्धि की शक्ति हमें प्रदान करो। आपकी कृपा का हाथ हमारे पर बना रहे। हे भगवान श्री कृष्ण, द्वारकानाथ आपकी जय हो, भारत का मंगल हो, और भारत अक्षय पात्र बन जाए जो आपने पांडवों को दिया था। और अक्षय तृतीया कल पड़ेगी, शुक्रवार को पड़ेगी, और परशुराम का जन्म होगा, तो वह सब रास्ता हटा देना जो क्षत्रियहीन कर देना पृथ्वी को, जो लूट और झूठ और टूट में पड़े हुए हो, और जो भगवान की कृपा का पात्र बने उसे अक्षय पात्र बना देना। अक्षय कर देना भारत को, और अक्षय ताज बना देना। तो अक्षय ताज तो लगे कृष्ण के, लगे राम भगवान, और कल की अवतार के लगे ताज तो कलयुग कृपा महान। तो कलयुग में ये कृपा भगवान द्वारकानाथ ने गुजरात से की, और सुदामा को 2 लोक का राज मिला। पूरे भारत में आनंद छा गया, और ये कथा आनंद और परमानंद और भगवान कृष्ण की कृपा को देने वाली है। इसलिए इसे वाणी ने कलयुग में, कलयुग के भक्तों के लिए पढ़ा। संपूर्ण विश्व में भगवान कृष्ण का चक्र चलने लग जाए, और गरीबी का नाम निशान न रहे, और सुदामा को 2 लोक का राज मिले। इस संकल्प को आप तथास्तु कहकर भारत की प्रजा का कल्याण करो, भारत का कल्याण करो, श्रोता और वक्ताओं का कल्याण करो, और भारत में कृष्ण नाम की जय जयकार हो। यह संकल्प अक्षय तृतीया पर अक्षय पात्र में हम छोड़ रहे हैं, और आपके चरणों की छाया में दौड़ रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आज की आनंद की, सुदामा कृष्ण मित्र की जय। बोलो द्वारका नाथ की।